हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड। तो अभी लेटेस्ट रिसेंट में दो नई अपडेट्स आई है। पहली अपडेट तो है जो काउंसलिंग शेड्यूल था वो अपडेट हुआ है, और दूसरी अपडेट है एक नोटिस आया है पासवर्ड पॉलिसी को लेकर। तो हम एक एक करके दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, AACCC की वेबसाइट पर आना है। उसके बाद में आपको यूजी काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करना है। फिर जैसे ही आप यूजी काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो द रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर राउंड 1 इज अवेलेबल नाउ। जो रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी है वो स्टार्ट हो चुकी है, और जो चॉइस फिलिंग है वो सुबह 10 बजे से 30 तारीख से चालू हो जाएगी, 3 तारीख तक रहेगी वो। फिर उसके बाद में सबसे पहले तो मैं आपको जो शेड्यूल अपडेट हुआ है उसके बारे में ये अपडेट देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे अपडेटेड AACCC यूजी काउंसलिंग शेड्यूल। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर जो अपडेटेड शेड्यूल है वो यहाँ पर खुल के आ जाएगा। ये देख लो, आपके सामने आ गया। अब ये जो शेड्यूल अपडेट हुआ है इसमें क्या अपडेटेशन आई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो टाइम था रजिस्ट्रेशन का, जो सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में, वो कम कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो पहले 6 दिन का टाइम था, लेकिन अब 5 दिन और 4 दिन का टाइम कर दिया गया है। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें फटाफट आपको बता देता हूँ। तो जो फर्स्ट राउंड है उसमें जैसा कि आपको पता है 29 जनवरी, इट मीन्स आज से लेके 3 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फैसिलिटी रहेगी। उसके बाद में जो चॉइस फिलिंग रहेगी वो 30 जनवरी से लेके 3 तारीख तक रहेगी, और जो प्रोसेसिंग रहेगा सीट अलॉटमेंट का वो 4 फरवरी को रहेगा। उसके बाद में जो रिजल्ट पब्लिश होगा वो होगा 5 फरवरी को, और आपको रिपोर्टिंग करनी होगी 7 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक, 8 दिन के अंदर अंदर। फिर उसके बाद में जो सेकेंड राउंड है, सेकेंड राउंड के अंदर क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है, जिन भी स्टूडेंट्स को नया रजिस्ट्रेशन करवाना हो, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो 18 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक उनको 5 दिन का टाइम दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और 19 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग आप कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 2 दिन का रहेगा, 23 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक। उसके बाद में जो रिजल्ट होगा वो पब्लिश होगा आपका 25 फरवरी को। फिर उसके बाद में जो रिपोर्टिंग होगी अलॉटेड कॉलेज के अंदर वो आपको 8 दिन के अंदर करनी होगी, 26 फरवरी से लेके 5 मार्च तक। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो दोनों राउंड है, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड, वो दोनों फरवरी के अंदर ख़त्म हो रहे हैं। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मॉपअप राउंड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वापस से रजिस्ट्रेशन के लिए खुलेगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पर 11 मार्च से लेकर 14 मार्च तक 4 दिन के लिए आप वापस से रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो, पेमेंट वगैरह, जिन भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसके बाद में जो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग होगी वो 3 दिन के लिए होगी, 12 मार्च से लेकर 14 मार्च तक। उसके बाद में जो प्रोसेसिंग होगा रिजल्ट का वो 15 मार्च का होगा, 1 दिन का, और जो आपका रिजल्ट होगा वो पब्लिश हो जाएगा 16 मार्च को। उसके बाद में जो वो आपको रिपोर्टिंग करनी होगी उसके लिए यहाँ पर कम टाइम गैप दिया गया है, 6 दिन का टाइम दिया गया है सिर्फ और सिर्फ आपको, 17 मार्च से लेकर 22 मार्च तक। फिर उसके बाद में इस साल जो है नया राउंड इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका नाम है 4th राउंड। इसको ही हम बोलते हैं फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। अब इस राउंड की जो नेसेसरी कंडीशंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ना ही कोई चॉइस फिलिंग होगी। जो चॉइस फिलिंग आपने थर्ड राउंड में करी थी वही यहाँ पर मानी जाएगी, और जो सीट अलॉट होगी आपको वो सॉफ्टवेयर के चॉइसेस पर होगी। तो जब भी आप थर्ड राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग करो तब आप सोच समझ के करना, क्योंकि आपको स्टे वैकेंसी राउंड में चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद में जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग होगा वो होगा 24 मार्च का आपका, और जो रिजल्ट होगा पब्लिश आपका वो होगा 25 मार्च को। उसके बाद में आपको यहाँ पर 6 दिन का रिपोर्टिंग का टाइम दिया जाएगा, 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। फिर उसके बाद में लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी फॉरवर्डेड टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ फॉर द कंडक्शन ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड आफ्टर 25 मार्च। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होगी वो अपना स्टे वैकेंसी राउंड करवाएगी, और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी वो उन्हें फॉरवर्ड कर दी जाएगी। फिर कंडक्शन ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड बाय डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम 25 मार्च टू 31 मार्च। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा वो 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का होगा। तो ये तो बात कर ली हमने पहले अपडेट के बारे में, क्या था काउंसलिंग शेड्यूल, क्या अपडेट आई थी इसके अंदर। तो मैंने वापस से आपको काउंसलिंग शेड्यूल समझा दिया है।
उसके बाद में हम बात करते हैं पासवर्ड पॉलिसी की। जो AACCC है उसने एक और नोटिस निकाला है, AACCC UG पासवर्ड पॉलिसी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये भी मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ इसके अंदर क्या अपडेट आई है नहीं। जैसे ही मैं इस PDF को खोलूँगा कुछ इस तरीके का आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो देख लो, ये जो नोटिस है ये 28 जनवरी को आया है 2022 में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग फॉर द एडमिशन इन आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी अंडर ग्रेजुएटेड कोर्सेज इज हाईली सेंसिटिव मैटर। ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है। इट वॉज सीन इन द अर्लियर काउंसलिंग दैट देयर हैड बीन लॉट ऑफ इंसिडेंट्स वेयर कैंडिडेट रिपोर्टेड दैट देयर पासवर्ड हैज़ बीन comprised or someone else had registered in the place of genuine candidates। तो पहले की जब काउंसलिंग वगैरह होती थी, पहले के टाइम पर हुई है, तब बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे उनके पासवर्ड चेंज हो जाते थे या कुछ और चीज़ें हो जाती थी या उसकी जगह कोई दूसरा कैंडिडेट आके रिपोर्टिंग करता था। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, इस वजह से इस बार जो AACCC है उन्होंने नई पॉलिसी लाई है पासवर्ड को लेकर। Therefore, all candidates participating in AACCC UG counseling for admission in ASU and homeopathy UG BMS, BHMS, BUMS, BHMS courses for the academic year 2021-22 are advised to follow the following instructions for the creation and security of their password। तो ये जो पासवर्ड पॉलिसी जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ ये आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो साइबर कैफ़े में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उनके लिए ये मेन चीज़ होने वाली है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो जो पासवर्ड पॉलिसी है उसका फर्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंशियली ऑफ पासवर्ड इज सोली रिस्पॉन्सिबल ऑफ कैंडिडेट्स एंड ऑल केयर मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट द पासवर्ड। तो ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके पासवर्ड को प्रोटेक्ट करके रखने की। फॉर द सिक्योरिटी रीजन्स आफ्टर फिनिशिंग द वर्क काइंडली क्लिक द लॉग आउट बटन एंड क्लोज ऑल द विंडोज रिलेटेड टू योर सेशंस। तो बहुत सारे स्टूडेंट जब साइबर कैफ़े में जाते हैं तब बिना लॉग आउट किए वो विंडोज़ को ऐसे ही खाली छोड़कर आ जाते हैं वापस से। तो उसका मिसयूज़ भी हो सकता है, आपको समझ में नहीं आता लेकिन उसका मिसयूज़ हो सकता है। फिर उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप चेंजिंग द पासवर्ड एट फ्रीक्वेंटली इंटरवल्स। बार बार जब कैंडिडेट्स अपना पासवर्ड फ्रीक्वेंटली चेंज करता है तब वो खुद ही भूल जाता है कि उसने क्या पासवर्ड लगाया था। तो आपको बार बार पासवर्ड चेंज नहीं करना है, एक बार जो आप पासवर्ड लगा रहे हो उसको एक नोट में या अपना जो फ़ोन का नोटपैड होता है उसमें लिख कर रख लेना है क्या आपका रोल नंबर है और क्या आपका पासवर्ड है। फिर उसके बाद में नेवर शेयर योर पासवर्ड एंड डू नॉट रिस्पॉन्स एट एनी मेल विच आस्क्ड यू योर लॉगिन आईडी पासवर्ड। तो आपको कभी भी अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना है और आपको ऐसे किसी भी लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी को भी नहीं देना है, या कोई मेल आता है आपके पास कि हम AACCC की तरफ से हैं और आप अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन वगैरह करो, तो इस तरीके का कुछ भी नहीं देना है। फिर उसके बाद में जो पासवर्ड पॉलिसी है योर पासवर्ड मस्ट सेटिस्फाई फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। पासवर्ड मस्ट भी 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, 8 से 13 लेटर वाला होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। पासवर्ड हैव मस्टली एटलीस्ट 1 अपर कास्ट अल्फ़ाबेट। जो कैपिटल M होता है या कैपिटल A, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उसमें कम से कम एक वर्ड होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव 1 लोअर केस अल्फ़ाबेट, एक लोअर केस का अल्फ़ाबेट होना चाहिए जो छोटी ABCD होती है वो। उसके बाद में पासवर्ड मस्ट हैव 1 न्यूमेरिक वैल्यू, जो 1 2 3 4 होते हैं उसमें कम से कम एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। और पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि @ हैशटैग $, %, इनका कुछ ना कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए पासवर्ड के अंदर। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो चेंज पासवर्ड। अ फैसिलिटी ऑफ चेंज द पासवर्ड इज अवेलेबल टू साइंड इन एप्लीकेंट्स। Applicant will log in the system and click to the change password button. Applicant will enter the older password and new password, confirm new password to change the password. If old password matches the new password as per the password policy, then the form will be submitted and the password will be changed successfully। तो यहाँ पर यही बताया गया है शॉर्ट फॉर्म के अंदर कि जब भी आपको पासवर्ड चेंज करना होगा तब आपको पुराना पासवर्ड डाल के नया पासवर्ड डालना होगा। इसी तरीके से पहले भी होता है।
तो फॉरगॉट पासवर्ड है रीसेट पासवर्ड। अगर कोई कैंडिडेट होता है वो अपना पासवर्ड फॉरगॉट भूल जाता है या उसको रीसेट करना होता है, तो जो एप्लीकेंट होता है कैन रीसेट हिज पासवर्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग ऑप्शन। अब जो रीसेट करने के ऑप्शन है वो दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो आप एसएमएस के थ्रू जो वेरिफिकेशन कोड आता है उससे रीसेट कर सकते हो, या रीसेट की लिंक आती है ईमेल के ऊपर, जो भी आपने ईमेल दिया होता है उससे आप चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है अलग से, इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट द OTP सेंड टू द एप्लीकेंट for any activity like reset password etc must not be shared with anyone. This OTP is confidentially and to be used by the applicant only. Neither AAC, IUS nor NIC will be responsible for the violation of the misuse of पासवर्ड या OTP। तो यहाँ पर CCC ने साफ कह दिया गया है कि कोई भी मिसयूज होता है तो उसका जिम्मेदार ना ही तो CCC होगी, ना ही आयुष होगा, ना ही NIC होगी। आई होप गाइज ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी पासवर्ड पॉलिसी से रिलेटेड। तो आप सोच समझ के अपना पासवर्ड डालना और अपना पासवर्ड कॉन्फिडेंशियल रखना। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।